टीवी सीरियल पत्ती ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार पापा जी की तबीयत बहुत नाजुक हो जाती है काव्या की तरह। और यहाँ पर पुलिस जब पूछताछ करती है तो यहाँ पर आरू के सारे गुनाहों को छुपाने के लिए यहाँ पर ईशा जी खुद पर इल्जाम ले लेती हैं और कहती हैं कि आरू के साथ में काम कर रही थी, इसी वजह से ये दवाई में गड़बड़ हुई है, ये सारा कसूर मेरा है, आरू का नहीं। तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है ईशा जी को और यहाँ पर बाऊजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से सूरज उन्हें अस्पताल पहुंचाता है और डॉक्टर साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि बाऊजी के बचने की कंडीशन नहीं है और उनकी हालत क्रिटिकल है और हम शायद उन्हें नहीं बचा पाएंगे। अब दोनों तरफ सूरज जितना परेशान हो जाता है। एक तरफ आयशा को पुलिस ले जाती है और वहीं आरू अब कहता है कि किस तरह काव्या की जान बचाई जाए और सारे इल्जाम आयशा ने अपने सिर क्यों ले लिए। जो असली गुनाहगार है मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। अब जब आयशा को जेल हो चुकी है तो मैं अकेला कैसे ही असली गुनाहगार तक पहुंचूंगा। अब सूरज तो गलत ही समझ लेता है और कहता है कि सच में आरू ने ही कोई दवाई में गड़बड़ डाली थी जिसकी वजह से बाऊजी और काव्या की ये हालत हुई है। अब पहले तो मिलता है आरू सूरज को कि कैसे भी करके ये कैंप की सारी दवाई रोक दो, किसी को कोई इंजेक्शन न लगे। तो सूरज दौड़ता हुआ जैसे ही कैंप में पहुंचता है तो पहले ही इंजेक्शन बाऊजी को लग रहे होते हैं। आकर सारी दवाई फेंक देता है सूरज और बाऊजी को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करता है। उसके बीच में ही बाऊजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और आकाश इतना खुश हो रहा था कि आखिरकार जो मैंने चाहा वही हुआ, आरू का करियर तबाह हो चुका है। अब आगे शायद कभी भी आरू अपनी जिंदगी की कामयाबी और सफलता में नहीं हो पाएगा। अब जब ईशा को सजा हो चुकी है तो आरू अकेला है, उसे तोड़ना बहुत आसान ही होगा। लेकिन कहानी में अब आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जैसे ही डॉक्टर बाऊजी को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं तो वहां सूरज पूरी तरह टूट जाता है और बार बार खुद को कसूरवार मानने लगता है कि अगर मैं वक्त पर कैंप पहुंच जाता तो शायद आज बाऊजी की ये हालत न होती। दूसरी तरफ जेल में ईशा जी मुसलसल रो रही होती हैं और सिर्फ एक ही बात कहती हैं कि आरू बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस ईशा की एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। वहीं आरू अब अकेला ही असली गुनाहगार तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी उसे अचानक एक ऐसा सबूत मिल जाता है जिसे देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। आरू को पता चलता है कि कैंप की दवाइयों के स्टोर रूम में आकाश रात के वक्त गया था और वहां के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी किसी ने डिलीट करने की कोशिश की थी। अब आरू को पूरा यकीन हो जाता है कि उस सब के पीछे आकाश ही है। दूसरी तरफ आकाश अपनी जीत पर खुश हो रहा होता है और कहता है कि अब सूरज भी आरू से नफरत करने लगा है और ईशा भी जेल में है, अब आरू कभी संभल नहीं पाएगा। लेकिन तभी काव्या को अचानक होश आने लगता है। काव्या बहुत मुश्किल से सूरज का हाथ पकड़ती है और धीमी आवाज में कहती है कि आरू बेकसूर है, ये सब आकाश ने किया है। ये सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब सूरज को एहसास होने लगता है कि उसने आरू को गलत समझा और ईशा ने सिर्फ आरू को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। अब सूरज फैसला करता है कि वो किसी भी कीमत पर आकाश का सच सबके सामने लाकर रहेगा और ईशा को जेल से बाहर निकालेगा। टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता टूटता हुआ नजर आने वाला है। एक तरफ बाऊजी जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ रहे होंगे, दूसरी तरफ ईशा जेल की सुलाखों के पीछे बंद होगी, जबकि आरू अकेला होकर असली गुनाहगार तक पहुंचने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा झटका तब लगने वाला है जब सूरज को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा। अस्पताल के बाहर सूरज पूरी तरह टूट चुका होता है। डॉक्टर बार बार यही कह रहे होते हैं कि बाऊजी की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ खराब होती जा रही है। सूरज की आंखों के सामने वो लम्हे बार बार आ रहे होते हैं जब बाऊजी ने हमेशा उसका साथ दिया था। सूरज बार बार खुद को कसूरवार मान रहा होता है कि अगर वो वक्त पर कैंप पहुंच जाता तो शायद आज बाऊजी इस हालत में न होते। इधर आरू भी शदीद परेशान होता है। वो जानता है कि अगर अभी असली गुनाहगार तक न पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ईशा पहले ही खुद पर सारे इल्जाम ले चुकी है और अब पुलिस भी यही मान रही है कि दवाइयों में गड़बड़ आरू और ईशा ने मिलकर की थी। लेकिन आरू जानता है कि ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। उसी दौरान आकाश एक तरफ बैठा मुस्कुरा रहा होता है। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया। वो खुद से कहता है कि अब आरू कभी अपनी जिंदगी में वापस नहीं आ सकेगा। उसका करियर, उसकी इज्जत और उसके रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे। आकाश सोचता है कि अब सूरज भी आरू से नफरत करने लगा है और यही वो चाहता था। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब आरू को अचानक एक नर्स की बातों पर शक होता है। नर्स आपस में बात कर रही होती हैं कि कैंप की दवाइयों के बाकिस रात में किसी ने बदले थे। ये सुनते ही आरू चौंक जाता है और फौरन स्टोर रूम की तरफ जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग डिलीट की जा चुकी है। आरू समझ जाता है कि कोई ना कोई जरूर अपने गुनाह छिपाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे एक छोटा सा पेन ड्राइव मिलता है जो शायद जल्दी में वहां गिर गया था। आरू उसे अपने लैपटॉप में लगाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें आकाश की वीडियो होती है जहां वो दवाइयों के बाकस बदलता हुआ साफ नजर आ रहा होता है। आरू फौरन सूरज के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन दूसरी तरफ आकाश को भी अंदाजा हो जाता है कि शायद उसके खिलाफ कोई सबूत मिल चुका है। आकाश अपने आदमियों को हुक्म देता है कि किसी भी कीमत पर आरू को सूरज तक पहुंचने न दिया जाए।
इधर जेल में ईशा की हालत भी खराब होती जा रही होती है। वो बार बार यही सोच रही होती है कि आखिर आरो अकेला ये सब कैसे संभालेगा। ईशा जानती है कि आरो बेकसूर है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं। इसी दौरान एक खातून कैदी आयशा से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने खुद पर इल्जाम क्यों लिया। तब ईशा रोते हुए कहती है कि मैं आरू को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। अगर मैं सच बता देती तो शायद सब लोग आरू को ही कसूरवार मान लेते। मैं जानती हूँ कि वो बेकसूर है। अस्पताल में अचानक बाबूजी की तबीयत और खराब हो जाती है। डॉक्टर फौरन उन्हें आईसीयू में ले जाते हैं। सूरज बाहर खड़ा दुआ मांग रहा होता है। इसी वक्त काव्या को भी होश आने लगता है। काव्या बहुत कमजोर आवाज में बार बार किसी का नाम लेने की कोशिश करती है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन फिर सूरज गौर से सुनता है तो चौंक जाता है, क्योंकि काव्या बार बार आकाश का नाम ले रही होती है। काव्या रोते हुए कहती है कि दवाइयों में गड़बड़ आकाश ने की थी, आरू बेकसूर है। ये सुनते ही सूरज के हाथ कांपने लगते हैं। उसे एहसास होने लगता है कि उसने आरू पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है। सूरज को याद आने लगता है कि किस तरह आरू बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि कैंप की दवाई फौरन बंद करो। अब सूरज पूरी तरह बदल जाता है। वो फैसला करता है कि किसी भी कीमत पर आकाश का सच सबके सामने लाकर रहेगा। लेकिन इसी दौरान आकाश अस्पताल पहुंच जाता है और सूरज को मजीद भड़काने की कोशिश करता है। आकाश कहता है कि आरू सिर्फ ड्रामा कर रहा है ताकि खुद को बचा सके। लेकिन इस बार सूरज खामोश नहीं रहता। सूरज गुस्से में आकाश का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, मैं जान चुका हूं कि असली गुनाहगार कौन है। ये सुनते ही आकाश घबरा जाता है। इसी दौरान आरो भी वहां पहुंच जाता है और सूरज के सामने वो पेन ड्राइव रख देता है। वीडियो देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में आकाश साफ साफ दवाइयों के बॉक्स बदलता हुआ नजर आ रहा होता है। अब आकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज उसे पकड़ लेता है। सूरज गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बाबूजी और काव्या मौत के मना तक पहुंच गए। तुमने आरो और ईशा की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की। इसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। आकाश